तो इसी प्रकार से हम कैंसर के बारे में जानेंगे। पता है ये कैसे होती है, किन किन चीज़ों से होता है, कुछ बताना चाहेगा? बताओ बेटा, बड़े बच्चे बताओ, खड़े होकर त्रिशूल बताओ। कैंसर, तंबाकू और रेट ऐसी वैसी चीज़ों से, धूम्रपान चीज़ों से होती है। तो इस पर हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, कुछ बताएंगे आप? धुआं ना करें, प्रदूषण ना करें और सिगरेट से दूर रहें, धूम्रपान की चीज़ों से दूर रहें। और इस तरीके से और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कैंसर एक धुएं से भी होता है, जैसे उसमें बच्चे ने बताया धूम्रपान से, है ना, या फिर कोई हमारे नोन होते हैं ऐसे जो नज़दीक में ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो वो भी एक कैंसर की वजह बनती है ना। या फिर कहीं हम देखते हैं कोई बड़ा सा एरिया है, वहाँ पे कचरा जल रहा है काफ़ी ढेर सारा, और उसमें से काला काला धुआं निकल रहा है, और उसके भी ये उन चीज़ों पे रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? हम अगर कुछ गलत हो रहा है वहाँ पर, तो जाकर वहाँ हमें देखना, किसी को बता सकते हैं। अगर कहीं कचरा वगैरह चल रहा है, तो कोई व्यक्ति होकर के सफाई लायक है, या कोई हमारी टीम का मेंबर दिख रहा है आपके लिए, तो आप उन्हें बता सकते हो कि हमारी उस गली में परसों ऐसी जगह पर कचरा जल रहा है, ठीक है। और पानी से भी एक कुछ होता है, दूषित चीज़ें हैं ना, जो एक कैंसर के लिए प्रभावित करती हैं उसको। तो जैसे कि आपने देखा होगा कहीं कहीं काफ़ी समय से पानी पड़ा रहता है, उसमें मच्छर आते हैं, जो कई कीड़े भी पैदा होते हैं उसमें, है ना, और हमें पता भी नहीं होता है। कई ऐसी फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पर लंबे समय से कुछ पैकेजिंग में चीज़ें आ रही हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, या फिर अमूल कुछ अपना कोई प्रोडक्ट दे रहा है, या फिर कोई भी कंपनी है, वो लंबे समय तक 3-3 महीने तक उस चीज़ को रख के सेल करते हैं। कीटाणु होते हैं जो हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए कहीं ना कहीं कैंसर का स्रोत बन जाते हैं, और उसका हम रेगुलर उपयोग करते रहते हैं एक अच्छे टेस्ट के लिए। तो फिर उससे क्या होता है, हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट, है ना। इसी प्रकार से हम ये आपको डस्टबिन के बारे में भी बताने आए हैं कि कहीं ना कहीं कूड़े से भी एक कैंसर का जन्म हो सकता है। देते हैं किसी को इकट्ठे का कूड़ा, मिक्स कूड़ा होता है। मिक्स कूड़े में हम क्या क्या दे सकते हैं, प्लास्टिक भी दे रहे हैं उसी में ही, है ना, और कोई कपड़ा है वो भी उसी में रख रहा है, कोई बैंडेज है वो भी उसी में रख रहा है ना, कोई छिलके हैं वो भी उसी में रख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब मिक्स होती हैं तो ये अलग अलग नहीं हो पाती। फिर इसको क्या किया जाता है, एक जगह पर इसको फेंक दिया जाता है, और फेंकने के बाद क्या होता है, अगर हमारा बरेली शहर है उसकी आबादी के हिसाब से इधर हज़ारों टन के हिसाब से कचरा होता है। तो वो जब मिक्स कचरा जब एक गलत चीज़ है, इसीलिए हम आपको आपके स्कूल में आके, आपके घरों पर जाकर, है ना, और कोई भी मार्केट प्लेस है वहाँ पर जाकर सबसे कचरा अलग ही अलग देने के लिए बोलते हैं। समझे आप लोग? आपको काफ़ी बार बताया भी दिया होगा कि कचरा अलग ही अलग दें। बताया गया? तो कितने बच्चे हैं जिनके घरों से कचरा अलग अलग मिलता है? हाथ थोड़ा करो, जो करवाता है, जो अलग अलग करते हैं वो बताइए। या जिसने अपने घर में कहा भी हो इस चीज़ के लिए, वो हाथ खड़ा करो। कहा है घर में, है ना। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, ये ब्लू कलर का डस्टबिन है, नीला कलर का, है ना। तो इसमें क्या लिखा है, प्लास्टिक की वस्तुएं, चिप्स के पैकेट, रैपर, है ना, फूड पैकिंग, प्लास्टिक के खिलौने। तो ये सब क्या है, ये जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, हमारे यूज़ में नहीं रहती है, तो वो ये सब चीज़ें सूखे कचरे में आ जाती हैं, जिसको हमें नीले डस्टबिन में रखना होता है, नीले कूड़ेदान में, है ना। तो ये एक सही प्रक्रिया होती है कि जो सूखा कचरा है वो नीले डस्टबिन में ही रखा जाए, और उसके बाद इसमें है गीला कूड़ा, जो हरा कलर का डस्टबिन बना है ना। इसमें क्या लिखा है, फल सब्जी के छिलके, चाय पत्ती, सड़े गले फल, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए हरे कलर के डस्टबिन में रखनी होती हैं। और ज़्यादातर ये है कि जो भी चाय पत्ती होती है हमारे घर में जो निकलती है खराब, हम क्या करते हैं, उसको नाली में डाल देते हैं। हम जितने भी घरों पर अब तक गए, तो अब तक उन्होंने सबसे ज़्यादा 95% लोगों ने यही कहा कि जो भी चाय पत्ती होती है वो हम नाली में ही फेंक देते हैं। तो उसको हमें नाली में नहीं फेंकना, हम घर के पेड़ पौधों में भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं,
है ना, उससे एक जैविक अच्छी खाद बनती है जो पेड़ पौधों के लिए बहुत ही पौष्टिक रहती है। और उसी के साथ है सैनिटरी कूड़ा, है ना। सैनिटरी में जैसे क्या होता है का कोई उनकी पट्टी है या फिर कोई बैंडेज है किसी तरीके का, है ना, बच्चों के हगीज हैं, तो वो सब आते हैं पीले कलर के रंग के, जो ये सैनिटरी कूड़ा रहा। और उसी के बाद आ जाता है घरेलू हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ, है ना, जो ये काला डस्टबिन है। इसमें क्या चीज़ें आएंगी, कोई ब्लेड है, जैसे आपका शार्पनर है ना, जिससे पेंसिल छीलते हैं आप लोग, तो वो शार्पनर का जो ब्लेड होता है वो हानिकारक है। अगर वो हम उसका गलत उपयोग करें, जैसे गलत उपयोग मतलब उसके ऊपर ऐसे शार्पनर के ऊपर ऐसे हाथ लगाएं तो उससे हमारा हाथ कट जाएगा, है ना। तो उस शार्पनर को क्या करना है, काले कलर के डस्टबिन में रखना है। या कोई ब्लेड है या कोई ऐसा धारदार लोहा है कोई भी, तो वो काले कलर के डस्टबिन में रखा जाता है, ठीक है। और लेकिन आपको 2 तरीके के डस्टबिनों पर बहुत ही विशेष ध्यान देना है, कचरे पर, सूखा और गीला। ये आप लोग अपने सभी घरों में अपने जाकर बच्चे करवाएं, उन्हें बताएं, है ना। ये हमारे एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम मिक्स ही कचरा देते रहें